नौकरियों पे हैं। भाई जी योगी ने यहाँ से 50 लाख रुपए दिए थे शिव जी के मंदिर पे, उनमें तो 20 लाख रुपए में तो किरत चुनाव लड़ रहा, बचे 30 लाख, उनमें तो 15 लाख मेरे गाँव के पी के। ये तो सिर्फ डरावे और वोट ले, लेकिन ये युवा समझ गया हिंदू मुस्लिमों में जितनी यहाँ एकता है मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में शायद इतनी कहीं भी नहीं है। किसान तो और धरती में उतर गए। शहरी जोन सी गोरे की फसल है, कहाँ तक बीत करवा में, कहाँ तक तार बैठ करवा में, क्या क्या करे लोग, रात तो पहरे दे रहे। देखो जी ऐसा है, फूल का वर्चस्व तो यूँ खत्म ही था, है तो बावड़ उठी थी लोगों का, एक बिना मतलब की बावड़ थी, एक देख रो फूल फूल तो वोट। लेकिन यहाँ तो तो ऐसा नोट कटा जी, बच्चे लोग फिर मनोरंजन बैंक का एक नोट, उसे अगर मनोरंजन न लिखा रहा है तो समझ पहचान सकता है कि नकली है और असली है। 80 रुपए के हिसाब से 5 तड़ी के वो मिल रहा। मेरे गांव का युवा इतना सामर्थ्य रखा है कि 150 रुपए की थैली पी ले रोज, ठीक है जी। ये 80 रुपए के नाच पे तुल रहे, बल चिपक रहे, न करना कुरना तो है नहीं, अपनी कमाई पे कोई ध्यान नहीं है। ये पथड़े फिर रहे जी, 2000 रुपए दे रहा जी हमारे तो पीएम योजना 2000 रुपए है रे, 2000 रुपए का तो गेहूँ खा जाइए बीघे में। गौशाला में कहाँ जी देखो जाके, गौशाला वाले परेशान है, कौन ले गौशाला में? गौशाला में लेने खातर तो योगी बता फिर परमिशन लेने पड़ेगी जी, मुख्यमंत्री के पास जाओ परमिशन लेकर आओ जी, गौशाला में भेजो। किसान तो जी इतना दुखी हो गया सरकार में, इतना की सरकार में हुआ ही नहीं। तेजी बतावे अपने किसानों को। अजी तेजी आप देख तो रहे, डंडे बज रहे, लट बज रहे, पुलिस वाले कहीं और रोक कर खड़े हो जा। बाबा जी अपना दावा कर रहे कि मैं आ रहा दोबारा मुख्यमंत्री। बाबा जी तो हमें जेल में भेज देगा जब का, जेल से नहीं बाहर करने के, जमीन हमारी बिक जाएंगी, जमीन हमारी बिक जाएगी जब का, इनका जो है किसान जो धरती में तैर देगा। हाँ तो जी सेकुलरिज्म ही है, यहाँ कहाँ है हमारा मुसलमानों बिना काम नहीं चलता, मुसलमानों का हमारे बिना नहीं काम चलता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चैन है एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गोंगो विधानसभा के ग्राम बरसी के अंदर, जहाँ पे एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है, शिव का मंदिर है, जहाँ पे लोग यहाँ मेला भी लगता है, पूजा के लिए भी आते हैं। हम उसी के आसपास खड़े हैं जहाँ पे हमारे साथ में कुछ साथी बने हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और गोंगो विधानसभा के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ के युवा अब की बार किसको जिता रहा है यहाँ से, और इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में, अब की बार युवाओं का क्या रुझान रहने वाला है। सबसे पहले धीरे धीरे करके एक एक आदमी से बात करेंगे। सबसे पहले युवा हैं, इनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। अब की बार गोंगो विधानसभा के युवाओं का क्या रुझान है, किसको विधायक बना रहे हैं? जी यहाँ तो इंद्र सैन ही है, आगे इंद्र सैन कोई विधायक बने रहे, क्योंकि सारी सरकार देख ली, बीजेपी भी देख ली। देखो ये मेन रास्ता है मंदिर का, ये इसकी स्थिति देख लो आप क्या है। इस पर ना हर साल यहाँ मेला भरा है, बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, महाभारत कालीन, यहाँ मेला भरा है, और इसकी स्थिति देख लो क्या है। यहाँ कोई भी काम नहीं करा विधायक ने, कुछ नहीं करा। जी बताइए, पहले भी 2.5 साल विधायक रह चुके किरत सिंह, और फिर दोबारा सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा के सांसद आते हैं, पहले भी यहाँ विधायक रहे प्रदीप चौधरी। जैसा हम देख रहे हैं कि रास्ते की व्यवस्था बहुत ख़राब है, और पराजर भी यहाँ लोग आने जाने के कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या विकास हुआ आपके गांव में? बस जी विकास तो मेरे गांव में कुछ विकास करवाया, जब कभी ये इंद्र सैन जी सत्ता में थे इन्होंने ही करवाया, चौधरी यशपाल सिंह ने करवाया, जितनी नौकरी लगवाई यहाँ, जितना रोजगार दिया सब उनके ही देन है। उसके बाद तो कोई यहाँ रोजगार या कोई विकास का कार्य है नहीं, और ये तो प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने ही है। इतना प्राचीन मंदिर जिस पर लाखों लोग आवे, 200 लाख लोग आवे, और ये स्थिति देख लो आप इसकी रोड की क्या है, क्योंकि अब तो अपना ओन बिजनेस है, डेयरी फार्म है अपना। सरकार दावे करती रहती है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को 2000 रुपये दे रही, क्या लगता है कुछ हुआ? जी 2 करोड़ रोजगार की तो बात ही, इनसे पूछ लो कितना रोजगार दिया, और वो रोजगार नहीं होता। 5000 रुपये की नौकरी कहीं भी जाने ना किसी ने पकड़ भी ली, वो रोजगार नहीं, वो शोषण हो, वो तो शोषण है। अगर आप उसमें दाल रोटी का भी चलता बड़ा काम। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बने रही इस बार। अगला युवा है इस बार गोंगो विधानसभा से चौधरी इंद्र सैन जीत रहे जी। जो हाथी वाले दावा करे 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं। अजी करो जाओ दावा, दावा करने से क्या हो रहा। किरत सिंह विधायक हैं, पूर्व विधायक भी रहे, फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा इस गाँव से? जो भाई ने बताया यही है मेन मुद्दा, तो देखियो क्या रहा, क्यों सड़क नहीं बन पाई, जबकि सांसद और विधायक हमारे भाजपा पार्टी के रहे हैं, क्यों क्या रहा है सर? काम करना नहीं चाहते जी। क्यों नहीं? वो तो दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास किया। झूठो बात है, सब गलत बात। युवा हैं, युवाओं को नौकरी मिली ना ना, कहाँ मिली, देखिए कितने भाई खड़े।
कुछ नहीं है, शोषण है। ये बताइए, जो सरकार राशन दे रही है या 2000 रुपये सम्मान निधि योजना दे रही है, क्या लगता है इससे कुछ भला होने वाला है? कुछ नहीं होता जी भला, इससे तो शोषण कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। कौन मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव जी। हमारे साथ कुमार है किसे जिता रहे हैं अब की बार अपना विधायक? इनके विधायक बनाया जी चौधरी इंद्र सेन ने जी। हाथी के राह में जीत रहा है 1 लाख का। हाथी का तो जी तीसरे नंबर पे है हमारे यहाँ गोंगो सीट पे। फूल वाले भी अपना दावा कर रहे हैं कि सरकार के नेता गिना रहे हैं। ये फूल दूसरे नंबर पे है हमारे यहाँ से। फूल का भी ज़्यादा ऐसा वो साहब नहीं, हमारे गांव में भी दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ तो जो है चौधरी इंद्र सेन जी का ज़्यादा है जी साहब किताब। किरत सिंह भी 2.5 साल के विधायक रहे हैं, फिर से दोबारा सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके गांव की व्यवस्था देख के लगता नहीं है कि यहाँ कोई विकास हुआ, क्या लगे? देखो जी, विकास तो आप सबको मतलब भाइयों ने बताया कितना विकास हुआ, क्या विकास हुआ। जितना विकास समाजवादी टेम में हुआ इतना तो कोई विकास हुआ ही नहीं। बेरोजगार फिर रहे, गैस सिलेंडर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया। किसान की जरूरत क्या है जी? पेट्रोल, डीजल, गैस, 3 चीज़ की ये तो जरूरत है। अरे यही पूरी यही महंगाई छूरी जी। अपना खाद मंदा कर दो। ये बछड़े फिर रहे जी, 2000 रुपये दे रहा जी हमारे तो PM योजना 2000 रुपये है रे। 2000 रुपये का तो गेहूँ खा जाइए बीघे में। सही रात अंडे फिर के पीछे डंडा लो। गौशाला खुलवा तो रखी उनके लिए। गौशाला में कहाँ जी देखो जाके, गौशाला वाले परेशान है। कौन ले गौशाला में? गौशाला में लेने खातर तो योगी बता फिर परमिशन लेने पड़ेगी जी। मुख्यमंत्री के पास जाओ, परमिशन लेकर आओ जी, गौशाला में भेजो। की बार किसान नाराज हैं, क्या लगता है? की बार जैसे 3 काले कानून थे, MSP पे इन्होंने वादा किया था कानून बनाने का, वो नहीं बनाया, तो क्या रहेगा अब की बार किसान का? क्या लगे? किसान तो जी इतना दुखी हो गया सरकार में, इतना की सरकार में हुआ ही नहीं। तेजी बतावे अपने किसानों को। अजी तेजी आप देख तो रहे, डंडे बज रहे, लट बज रहे, पुलिस वाले कहीं और रोक कर खड़े हो जा। ये तो सुरक्षित है सरकार में। सुरक्षित बताओ कहाँ से है? इस भाई की, अजय भाई, इस भाई की मोटरसाइकिल खेत पे उठी जी। सुरक्षित बताओ नु कहें कि भाई चोरी चकारी नहीं हो रही, लोगों की मोटर खुली के दावे करें अपने कि नारी सम्मान का भी बतावें और चोरी चकारी का भी बतावें। एक बात बताओ, जब घर से ही मोटरसाइकिल उठने लगी तो पहले तो बात में सुरक्षित कहाँ है? नारी के सम्मान की बात रही जी। आप आंकड़े उठा के देख लो, अब नारी का असम्मान ही ज़्यादा हो रहा है जी। इसमें अभी पीछे जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, इसके प्रमुखी के हुए थे, इसमें बिल्कुल संविधान की धज्जे उड़ाई दी थी सरकार ने। नारी का सम्मान भी सबने पता कितना हुआ था जी। हाथरस कांड और पता नहीं कितने कांड हैं जी, ऐसे उन्नाव कांड, हाथरस कांड, कितने कांड गिनवाए जा कि नारी का जहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान करा बीजेपी सरकार ने। कुछ नहीं है जी, ये तो सिर्फ ड्रामे और वोट ले। लेकिन ये भी युवा समझ गया, हिंदू मुस्लिमों में जितनी यहाँ एकता है, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में शायद इतनी कहीं भी नहीं है। बताइए, बरसी गाँव सुना है हमने कि भाजपा सरकार का ज़्यादा वर्चस्व है इसके अंदर। अच्छा जी, आप पिछले चुनाव को ठहलो, उपचुनाव का। उपचुनाव में यहाँ सपा जीती, भाजपा तीसरे नंबर पर थी, और जी इस बार भी सपा जीतता कि भाजपा तीसरे नंबर पे है जी। ये तो 2-4 नेता हैं जिनमें बड़े फिर रहे कि हम भाजपा के हैं, भाजपा मेरे साथ है। कुछ फेरे क्या हैं अपने साथ न्यूज़ वालों ने रखे हैं, न्यूज़ वालों ने लेकर आएंगे जो इनकी बात करें और उसमें दिखाई देगा कि हाँ भाई ये है भाजपा का गाँव है। ये तो परसों प्रोग्राम हुआ है चौधरी साहब का, परसों पूरे गांव को वाड़ना पता लग गया कि यहाँ भाजपा की कितनी है, सपा कितनी है। इतना तगड़ा प्रोग्राम हुआ कि चर्चा है इसके चारों तरफ ने जी, और वोट भी पहले से ज़्यादा दे के भेजेंगे। प्रोग्राम हमारा सबसे बढ़िया हुआ जी यहाँ से चौधरी साहब का। और मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनना। बाबा जी अपना दावा कर रहे हैं कि मैं आ रहा दोबारा मुख्यमंत्री। बाबा जी तो हमें जेल में भेज देगा जब का, जेल से नहीं बाहर करने के, जमीन हमारी बिक जाएंगी, जमीन हमारी बिक जाएगी जब का। इनका जो है किसान जो धरती में तैर देगा कतई। बार बदल ले अजी बदल ले, बिल्कुल परेशान हो गया। 5 साल देख लिया हमने दी बीजेपी की वोट दी थी, बीजेपी की वोट दी थी, बीजेपी की वोट। मगर जी सरकार बीजेपी की आएगी तो हमारा सुधार होगा, किसान का सुधार होगा। लेकिन वोट देकर पछताए जी हम तो कुएं में गिर दी वोट में। कहाँ जाएगा अब क्या तो साइकिल पे जाएगा जी, साइकिल पे जाएगा जी। से पूछेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजवीर। किस समाज से आते हैं आप यहाँ बरसी में? जाति चमार। चमार। ये कह रहे कि अब की बार 1 लाख पार का नारा लगा रहे हाथी वाले। हाँ लगाता हूँ, हम तो कहीं घूमते नहीं, हम तो अपना गाँव में रहे भाई। किसे जिता रहे अब की बार? इसे साइकिल वाले ने। वो हाथी की आवाज निकली। हाथी की तो लिकट रही, पहले तो लिकट रही, हाथी में तो 2 फट गए जात। वो कहीं भीमराव बतावे है ना, वो बीमार में चंद्रशेखर वाले जो मौसम राव है। हाँ, वो काट रहा आउट फायदा क्या आउट बरान करे थे। हम तो कहीं योजना हो गए चौधरी को ला रहे हैं।
फूल वाले भी तो हैं, फूल वाले ने राशन मजदूरी, अब मेहनत मजदूरी उनके साथ कर रहे तो उनके खिलाफ किक कर चले जाएंगे हम। राशन नहीं मिल रहा दिक्कत सरकार से। नहीं मान ले करता जी, ना मेरा राशन कार्ड है ना सरकार पे। युवा है, इनसे बात करेंगे भाई साहब से। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवीर है उर्फ रिंकुल। हम एक बात का दावा करना चाह रहे हैं जी, जैसे कि लोग बाग कहते हैं कि सरकार में हम सुरक्षित हैं। जो ये सपा सरकार ने 100 नंबर जो उत्तर प्रदेश में चली, ये कौन लाया? अखिलेश यादव। 108 कौन लाया? अखिलेश यादव। उसमें सुरक्षित नहीं थे। 100 नंबर 112 नंबर कर दो दी सरकार ने, ये उपलब्धि नहीं है। नहीं लाया कौन था इनको? ये लाया तो अखिलेश यादव था। जितनी भी 100 नंबर लाया अखिलेश यादव ने, हर 5 मिनट में सुविधा मिली। जिसका भी जहाँ कुछ केस हो गया, कुछ भी हो गया, सबने वहीं पुलिस खड़ी मिली। सम्मान दिया गाजियाबाद में, लाठी चार्ज किया युवाओं पे, भर्ती चल रही थी, रेलवे का भर्ती चल रही थी, वहाँ भी लाठी चार्ज किया बिहार के अंदर। तो अब की बार युवाओं का क्या रुझान है, किसको बना रहे हैं अब की बार? बढ़ने तो मेरे हिसाब से अखिलेश ही चाहिए, सही के लिए आएगी और रहनी भी चाहिए। क्योंकि कानून ये लाते हैं, वे तो एक नारा लगाते हैं और एक झलक दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित है सपा में। कौन विधायक बनना है गुंगू विधानसभा सबके? इंदर सेन, चौधरी इंदर सेन। ऐसा नहीं है कि ये प्रायोजित इंटरव्यू है 100% चौधरी साहब के ही बोल लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रायोजित इंटरव्यू हो। आप किसी से पूछ लो, युवा है किसी से पूछ लो भाई किसके साथ हो, ज़्यादातर चौधरी इंदर सेन की ही बोल लेंगे। तनिष्क। कौन जीत रहा है आपकी वहाँ बरसी से विधायक में? यहाँ से तो इंदर सेन जी जीत रहे हैं। देखो जी, बाकी तो सारा इन्होंने बता दिया। अब एक बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करने का, लेकिन एक बात है जो रोजगार की मैं बोलना चाहूँगा। मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ थी तो वो टीचर लगी है, हालांकि योगी सरकार में ही लगी है टीचर, लेकिन उसके थे ज़्यादा नंबर और जिनके नंबर कम थे उन्हें तो दे दिया पहला मौका। उन्हें वो तो बन गए सीनियर, जिनके ना ज़्यादा नंबर थे वो बन गए जूनियर, और जिनके कम नंबर थे उन्हें तो मिला अपना जिला सहारनपुर, और जिनके ज़्यादा नंबर थे उन्हें फेंक दिया दूर। मतलब ये हो रहा है इसमें। और आरक्षण का एक मामला आपने भी सुना होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मिला, मतलब जो मिलना चाहिए था। ये शिक्षा मित्र अब की बार भाजपा सरकार से बहुत नाराज है, क्या लगेगा किसको जाएगा अब की बार? देखो जी, शिक्षा मित्र इस वजह से नाराज हैं क्योंकि देखो जो शिक्षा मित्र हैं फिलहाल उन्होंने कोई एंट्रेंस तो दिया नहीं था, वो बिना एंट्रेंस के आगे थे। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो बिना एंट्रेंस दिए सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं। कि उन्हें मतलब ये है कि शिक्षा की मांग सही है कि गलत है? नहीं, उनकी मांग तो सही है, लेकिन शिक्षा मित्र का कुछ ऐसा है कि वो नौकरी तो उन्हें मतलब जैसे कि है गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट भी जैसे परमानेंट करने को कह रही है, परमानेंट ना करे, लेकिन उनका जो मानदेय है वो बढ़ाना बस। ये बताइए, आप शिक्षा मित्र के शिक्षक ऊपर बात हो रही है, अभी स्कूल बंद हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पिछले साल भी बंद रहे हैं, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा को हुआ है कि विकास को? शिक्षा को भी हुआ जी, बहुत धक्का लगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं आ पाती जो ऑफलाइन में आपत्ति है। मतलब वो है कि शिक्षा को भी हुआ नुकसान, तो हर एक चीज़ में हो रहा है जी, नौकरी में भी हो रहा, हर एक चीज़ में हो रहा है। अच्छा बताइए, भाजपा सरकार की जो कार्यकाल रहा है उसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखो जी, वो 50-50% है, यानी कि बिल्कुल सही भी नहीं मान सकते कि बिल्कुल कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनमें एक तो आरक्षण वाला जो मामला है ओबीसी का वो काफ़ी हुआ, लेकिन जो एक इसमें एक जातिवाद का भी है मामला। अच्छा बताइए, राम मंदिर एक मुद्दा रहा है, वो बन गया है, तो अब की बार क्या रहेगा? इस बार मुद्दे तो देखो हर एक पार्टी अपने अपने उठाती है। उन्होंने जैसे कि राम मंदिर है, अयोध्या वाले मुद्दे काफ़ी उठाए हुए हैं, लेकिन अब जो युवा है वो थोड़ा सा बदलाव चाह रहा है, क्योंकि एक ही बार 2 या 3 बार एक पार्टी को चांस दे दिया है, तो अब थोड़ा बदलाव से थोड़ा चाह रहा है कि बदलाव से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि फ़ायदा भी चाह रहे हैं युवा, जैसे यहाँ खड़े हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव होना भी चाहिए। देखो अब एक ही बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो विधायक तो यहीं से बनेंगे, चौधरी सेन जी। क्या कर ले, इनसे बात करते हैं भाई साहब से। जी आपका क्या नाम है? 79 जी। 79 तो यहाँ से एक और भाजपा के पार्टी में रहे, वो सपा में शामिल हो गया, आपका किधर जा रहा वोट? हमारा तो इंदर सैन पर जा रहा जी। यहाँ पे साइकिल? हाँ जी, साइकिल पे। क्यों, फूल वाले में क्या कमी आ गई? फूल वाले तो अच्छा कार्यकाल कर रही। नहीं जी, वो हमारा तो साइकिल का मतलब है, तो राशन नहीं मिल रहा सरकार से? पड़ा चाहे कुछ ही मिलो, साइकिल का मतलब है। आपका क्या नाम? शिव कुमार जी। ये बताओ, कौन जीत रहा आपके बार गुंगो से विधायक? वही इंदर सेन।
फूल वाले हैं, राशन दे रहे, 2000 रुपये किसानों को दे रहे, मिल नहीं रहा। सारी रात सबूतन बछड़ों ने मैल लिए का कह कर खेतों में भरे दे रहे बाल भी 10 चक्कर मार का आओ खेत आया हो सबूतन खेत ही खड़िया हो बछड़ों के चक्कर में। गौशाला खुलवा दो की सरकार। गौशाला वाले तो रात ने खोल दें फिर वहाँ दिया मैं रात ने वो बाहर काट दें तगड़े तगड़े बछड़ों ने उन्हें गोरों ने वो फिर आ लें काम में ही। सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हक में काम किया। क्या लगता है आप भी एक किसान हैं? किसान तो और धरती में उतर गए। सारी जोन सी गोरे की फसल है कहाँ तक बीत करवा में कहाँ तक तार बैठ करवा में क्या क्या करे लोग रात तो पहले दे रहे। जैसे अब आप गाय की बात कर रहे हैं, बछड़ों की बात कर रहे हैं, क्या आपने सरकार को इसके या प्रशासन को इसके बारे में बताया नहीं बताया? भाई बटले कर कर छोड़ दिया मैं वहाँ गौशाला में फिर वहाँ छोड़ दें वो भी। बताओ कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आपकी बात? अखिलेश यादव जी। योगी जी अपना दावा कर रहे हैं मैं दोबारा फिर सरकार बना रहा जो है वो बेसी भी कर्या मैं बनूँ और वो भी कर्या मायावती कहे मैं बनूँ फला कहे मैं बनूँ सभी चेहरे बना का अखिलेश यादव जी। भाई साहब इनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह। कौन जीत रहा आपकी बार मुख्यमंत्री में? भाई मुख्यमंत्री अब की बार अखिलेश यादव का। क्यों योगी जी अपना दावा कर रहे हैं? भाई ये दावा तो मैं भी कर लूँगा मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँ। 1 लाख पार का नारा लगा गंगोसी विधानसभा से बहुजन हाथी वालों ने, क्या लगे? वो नहीं होता क्लियर। यहाँ तो इंद्र सैन बना था सपा। फूल वाले भी हैं, सब हैं कांग्रेस वाले भी हैं हाथी वाले भी हैं आजाद चंद्रशेखर भी है और बाकी भी होंगे कोई। ये सुना हमने बरसी में ज्यादा भाजपा का वर्चस्व रहता है, ये सही है गलत है? नहीं इतना कभी नहीं रहा। हाँ किसका रहेगा अब की बार? पहले तो चाहे किसी का रहा लेकिन अब की बार जो है साइकिल का ही रहेगा। क्यों साइकिल पे सवार हो गए? फुट ये जनता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। ये बताओ जैसे हम अभी सड़क पे खड़े हैं, यहाँ पे पानी भरा है, प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर यहाँ पे, तो उसी रोड पे पानी भरा है, उसी करीब में खड़े हैं, क्या ये क्यों नहीं सुधार हो पाया? ये सुधार जो है भाजपा की देन है ये नहीं हो पाया है जी। जब कराते नहीं है विधायक जो बन जाओ कराते नहीं गाँव में आके देखते नहीं एक बार क्या होना क्या नहीं होना हमें बैठक में बैठ के चले जाए अपना। चौधरी। कौन जीत रहा आपकी बार गंगोसी विधायक? अब की बार जो है जी इंद्र सेन चौधरी साहब जीत रहे हमारे। क्या बात है, अब की बार बरसी में साइकिल पे ज्यादा सवार हो रहे फूल को छोड़ के। देखो जी ऐसा है फूल का वर्चस्व तो यूँ खत्म ही था, तो बावड़ उठी थी लोगों का एक बिना मतलब की बावड़ थी एक देख रो फूल फूल दो वोट। लेकिन यहाँ आदमी जो है बरसी में आज तक भी समाजवादी के ही हैं। क्यों 100 साल पुराना इतिहास है, समाजवादी से जुड़े लोग हैं और समाजवादी कार्यकाल में ही जो है बहुत नौकरी मिली मेरे गाँव के। मेरी बहन को भी नौकरी मिली जी। तो जी यहाँ तो फिलहाल समाजवादी का वोट बहुत ज़्यादा है और समाजवादी ने ही यहाँ से जो है बहुत सारे कार्य कर रखे हैं। अच्छा एक तरह से युवाओं के मुद्दे पे बात करेंगे, किसान के मुद्दे पे बात करेंगे आपसे। किसानों को 2000 रुपये देना, ये मान लो राशन फ्री वितरण करना, युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या लगता है भाजपा सरकार ने इसमें कितनी सच्चाई है? 1000 करोड़ दे दिया फलाना दे दिया या 2000 रुपये दे रहे प्रति महीने के, ये सब झूठ है। क्योंकि यहाँ जो गाँव का युवा है आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारे युवाओं से बात कर ली, ये सब ये मान के चलो बिल्कुल खत्म है मामला, जीरो है। 100 रुपये की दिहाड़ी भी नहीं पड़ रही नए लोगों को, बल्कि जो है प्रति व्यक्ति जो है 300 रुपये है। लेकिन यहाँ गाँव के जो युवा हैं इन्हें 100 रुपये भी नहीं फिलहाल पड़ रहा है, तो वो जीरो ही है मान के चलो जी बस। महंगाई को किस रूप में देख रहे हैं आपकी बात? महंगाई तो देख लो जी, जो मेरी फसल है वो तो सस्ती पिट रही जी, और आप बाजार में लेने चले जाओ बनियो सोनियो के वही कहीं कहीं 100 रुपये किलो मिले, तो इसका अंदाजा तो यहाँ ले लो जी। मान लिया हमारा आलू है, आलू हमारा तो जा रहा है 20 रुपये दड़ी और वहाँ मिल रहा है 100 रुपये दड़ी, तो थोड़ा बड़ा वो है जी फर्क। कौन बनेगा आपके मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे। बाबा है इनसे बात करेंगे हम। और पाल है जी अब की बार किसको वोट जा रहा? साइकिल चाहिए क्यों फूल भी तो है यहाँ से? ना जी। वेदपाल सिंह। कौन जीत रहा आपकी बार गंगोसी विधायक? विधायक जी तीरथ सिंह देख रहे जी। तीरथ सिंह? हाँ जी। गठबंधन प्रत्याशी इंदर सेन भी है यहाँ, बसपा से हाथी भी है। मुश्किल है जी, इम्पॉसिबल है उनका तो काम यहाँ। पॉसिबल है? हाँ जी। क्यों, क्या कारण है? कारण वो है कि हमें जो है योगी साहब ने एक भय मुक्त सरकार दी, किसी का कोई डर नहीं कोई भय नहीं, ना सरिये वाले ना कुछ। हाँ भय मुक्ति मोटरसाइकिल घर ते उठे मुझे मोदी वह चिंता जानता नहीं कोई, भय मुक्ति इतनी है ये तो आराम था यार, मोटरसाइकिल घर ते लेते जा एक और बात है जी, इतनी भय मुक्त है सरकार जी। अब बछड़े हम घेरते भी रहे जी,
कह रहे हैं कि भय मुक्त इतनी है कि बछड़ों घेरना पड़ रहा है। एक काम छोड़ कर स्वयं आवारा पशुओं के और सभी काम सही है सरकार में। ये आवारा पशुओं का काम गलत है। अच्छा ये बताइए तेल क्या रेट हो रहा है? तेल पेट्रोल पर दाम घटे जी कोई ये भी नहीं घटे। उसके बाद पहले कितने हो रहा है, क्या रेट? अब 95 के करीब हो रहा, पहले 100 पे हो गया था। 5 रुपये घटे। 5 रुपये घटे, यानी कि 80 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये करके 5 रुपये घटा दिए, तो इसको विकास मानते हैं? नहीं विकास तो मानते नहीं, लेकिन एक चीज का विकास थोड़ा है, हर चीज का विकास हुआ। पैसा भी कह रहे कि 5 रुपये घटाए पेट्रोल पे, क्या लगता है? भाई ऐसा है, ये 80 वर्ग से है, इनका तो फार्म भी 0 लेवल पर भरा जाए तो कहोगे ही भाई मुक्त। 5 तो घटे, बढ़े कितने? 10 फिर बढ़ा देंगे, उनका क्या फायदा होगा? क्या कह रहे 10? जी इस सरकार ने इतना काम कराया, 300 धारा 70 ला भी आज तक पूछे नो खात ले आके आज तक हमें क्या फायदा है धारा 353 से क्या फायदा? हमें ये फायदा हुआ जी। प्लॉट कश्मीर में जो आदमी थे वो पहले ही जो तो गुजरे थे घर में, फिर वहीं बस के जाएगा, उससे फायदा नहीं है। अपने घर के क्यों नहीं देख रहे, दूसरे घर को देख? अपने घर ने नहीं कोई भी देखता, दूसरे के घर ने देखा है फिलहाल। जी फिलहाल ऐसा है, इन्हें 80 रुपए के हिसाब से इन्हें 5 धड़ी गेहूँ मिल रहा। मेरे गांव का युवा इतना सामर्थ्य रखा है कि 150 रुपए की थैली पी ले रोज। ठीक है जी, ये 80 रुपए के नाच पे तुल रहे, बल चिपक रहे, न करना कुरना तो है नहीं, अपनी कमाई पे कोई ध्यान नहीं है। पेट्रोल की बात कांग्रेस की सरकार में, यूपी की सरकार में, जिस टाइम क्रूड ऑयल की कीमत $117 पर वो थी बैरल, उस टाइम पर जो पेट्रोल का रेट था 72 रुपये था। और बीजेपी सरकार में जिस टाइम एक टाइम तो ऐसा भी आया कि क्रूड ऑयल की कीमत $25 पे आएगी थी। एक सवाल है, आप युवा हैं, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 दिन पहले भी नकली नोट पकड़े गए। आपको गाजियाबाद से नोट ऐसा आपको मालूम होगा। सरकार ये दावे करते रही कि हमने नोटबंदी इसलिए करी ताकि नोट की कॉपी न कर सके। तो इन्हें ऐसा नोट कटा जी, बच्चे लोग फिर मनोरंजन बैंक का एक नोट, उसे अगर मनोरंजन न लिखा रहा है तो सभी पहचान सकता कि नकली है और असली है नोट। इन्हें तो जो सा पहले वाले नोट थे उन्हें बंद करके और थोड़ा है काट दिया कि किससे फायदा होया इसमें नोटबंदी थे। नोटबंदी तो लाइन लगी, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी, लोग मरे बेचारे, फायदा क्या आया तो नोटबंदी थे, फिर उतने नकली नोट है। सवाल है आप लोगों से, क्या हमारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है? हिंदू मुस्लिम पे अब की बार चुनाव हो रहा है या बदलाव है? यहाँ तो जी सेकुलरिज्म ही है। यहाँ कहाँ है, हमारा मुसलमानों बिना काम नहीं चलता, मुसलमानों का हमारे बिना नहीं काम चलता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चेन है एक। हाँ ये तो चेन है, क्योंकि अब कहीं ऐसे है जो बेचारे मेरे कुछ हिंदू ऐसे हैं जो बेचारे मुसलमानों के वहाँ काम करें, कुछ मुसलमान बेचारे ऐसे हैं कि जो मेरे यहाँ काम करें, उनका हमारा काम चल रहा, हमारा उनका चल रहा है, तो फालतू की बातें हैं। यहाँ ना कभी हमारे यहाँ तो कभी हिंदू मुस्लिम का कोई वो भी नहीं है झगड़ा की भाई झगड़ा ही हो। आप क्या कहते हैं? भाई हिंदू मुस्लिम का तो जाहिलिया में का वो काम, वो तो पहले चल गया, इनका काम भी नहीं चलता, वो तो बीजेपी का है। ये तो लोगों ने बखला रहे हैं हिंदू मुस्लिम इस तक भी आया यहाँ बहुत कुछ। जी भाई साहब। भाई जी इन्होंने जो है हिंदू तत्व पे जो है वोट मांगी, लेकिन ठाकुरवाद चला दिया। बाकी जाति कहाँ जाएंगे? हिंदू जाट गुज्जर जो है कश्यप सैनी जीवर ये कहाँ जाएंगे? ये नहीं हिंदू हैं क्या? जाति बदल दी, अगर गुज्जर भी वोट दे तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। गुज्जर के ऊपर याद आया कि मीर जो प्रत्यार चला है उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी जिससे गुज्जर समाज बहुत नाराज है। आपकी बात टिप्पणियाँ थी जी, हम तो बचपन से हम भी 10वीं 12वीं भी करी हमने भी, हम तो इतिहास की किताब में ये पढ़ते हैं गुज्जर प्रत्यार वंश कि भाई गुजरों के राजा हुए, और एमए के इतिहास तक भी यही बात है। लेकिन इन्होंने वहाँ जहाँ गुजरों की संस्था है उसमें दादरी में मीर भोज कॉलेज के नाम से, तो वहाँ इन्होंने बेचारों गुजरों जो बीजेपी के थे तो योगी आदित्यनाथ बुलाए कि भाई उद्घाटन करेंगे गुज्जर प्रत्यार मीर भोज की मूर्ति का। तो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ ठाकुरवाद को दिखाते हुए गुज्जर पे काली पुतवे दी, और फिर भी कुछ गुज्जर अगर उनकी वोट दे रहे तो बस मैं तो यही कहूँगी मैं गुज्जर ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती हुई गुजरों की। और गुजर क्या सर समाज की बेइज्जती हुई। फिर राणा पुंजा बेचारे भील के जो राजा थे वे भी राजपूत कहने शुरू कर दिए, उन्होंने भी कब्जा करने लग रहे। तो ये तो ब्राह्मण भी कहता है कि जितना शोषण भाजपा सरकार के अंदर हुआ, जितना भाजपा सरकार में ब्राह्मण को मारा गया कि सरकार में, वो भी नाराज। क्या एनकाउंटर देख लो आप कितने ब्राह्मणों के, क्यों है ब्राह्मणों के एनकाउंटर? सारे ब्राह्मण और ये गुज्जर यही थे क्या बेचारे डकैत? ये तो और समाज में ठाकुर में बहुत हैं, एक भी ठाकुर का बताया तो एनकाउंटर हो, सारे के सारे एनकाउंटर में ब्राह्मणों के पकड़ का मेरे जी उन्हें समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। हिंदू तब की सरकार है,
ये हिंदू तबकी नहीं, ये तो शुरुआत में बेचारे को लोगों को बरगला के एक बार आएंगे। अब इनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, ना तो इनके पास रोजगार का मुद्दा कि भाई रोजगार देंगे, ना किसी चीज़ का मुद्दा। अब तो ये हिंदू तो हिंदू वो भी फैल हो गया अब इनका। अब तो ये अब की बार कोई कहे 1 लाख पैर, कोई कह रहा 2.5 लाख ही पैर। 2.5 लाख चाहिए वोट भी नहीं विधानसभा में, 2.5 लाख ही कह रहे 2.5 लाख पैर। हम कहाँ जाएंगे, हम दे रहे वोट तो, या तो बनू कहते मशीन बदलनी तो हमने 2.5 लाख पैर करे। की बार बदलाव तो बदलाव है जी पूरा। अखिलेश जितना काम किसने करा, 100 नंबर चलाई ना, क्या करा उसका 112 कर दी 100 नंबर की, 108 चलाई किसकी देन है। पहले गाँव में झगड़े होते रहते थे, जब तक 100 नंबर चलाई अखिलेश ने गाँव में झगड़े होने बंद हो गए, क्योंकि कोई फोन करता 2 मिनट में 100 नंबर खड़ी, झगड़े बंद कर दिए, इससे तो और क्या चाहिए। और अखिलेश ने जितनी पुलिस की भर्ती अखिलेश ने कड्डी, टीचरों की भर्ती अखिलेश ने कड्डी, कहाँ इन्हें कड्डी, कुछ भी नहीं कड्डी। इन्हें कहा था कि हम भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, बताओ 2 करोड़ मेरे गाँव में बताओ कितने रोजगार मिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गोंगू विधानसभा के ग्राम आसफगढ़ के अंदर, जहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग बने हुए हैं जिनसे हम रुझान ले रहे हैं कि इस बार युवाओं का, बुजुर्गों का किधर वोट जा रहा है, किसको जिताने का काम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, बसपा से और आपका फूल से भी हैं, जो तीनों चारों प्रत्याशी इस वक्त मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे जाने कि इस बार किसका रुझान ज़्यादा लग रहा है, कौन जीत के जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनको ज़्यादा ठंड लग रही है, इनसे बात करेंगे। हाँ भाई साहब, का क्या नाम है? मनोवर है जी। चुनाव का माहौल चल रहा है गोंगू विधानसभा में, किसको जिता रहा है आपकी बार तो साइकिल पे जा रहे हैं जी। बसपा से नोमान मसूद भी हैं, 1 लाख पार का दावा कर रहे हैं, फूल वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा? हाँ जी, देखो रहना का तो क्या, सभी दावा करें, आप अपना जो अपना विचार है तो सभी रखे हैं जी। राशन मिल रहा है सरकार से अब? हाँ जी, राशन से मिल रहा है, जिसका तो कोई मतलब बाकी जो हमारे बाकी उन्हें मिल नहीं मिल रहा। जो है सरकार ये कहे कि हमने सबका साथ सबका विकास करा, मकान बना के दिए, तो 1000 रुपये किसानों को दिए, मिले क्या? किसान जो लोग हैं तो उनके जो जमीन नाम है तो उन्हीं के है, हमारे बाकी तो है तो कुछ 2001 रुपया भी नहीं है। ये श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये दिए, मिले? नहीं जी, कोई कुछ नहीं मिला। कौन मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री देखो जी, अभी तो फील्ड में है, क्या क्या होता है क्या नहीं तो फील्ड ही बताएगा क्या हिसाब रहेगा। तुम किसको वोट दे रहे? साइकिल पर जाए। यूसुफ जी। कौन जीत रहा आपकी बार गोंगो से? मुझे पता कुछ नहीं कौन जीत रहा, कहाँ साइकिल को वोट देंगे जी। हत्ती वाला यूँ कह रहा है 1 लाख पार है आपके में, क्या लगे? बच्चे हमें नहीं पता क्या लगे। जब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाई अखिलेश ही बनेगा, और कौन बनेगा? अच्छा ये बताओ, राशन मिल रहा है सरकार से? मैं 15 साल हो गए जी, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना। क्यों नहीं बना अभी तक? सरकार तो दावे कर रही है कि मैम सबको साथ सबका विकास कर रहे हैं। बच्चे यहाँ तो लूटने के पीछे दुनिया ज़्यादा है, क्या नाम जो में है चमचे, बनाते कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, सरकार ने यूँ कहा कि हमने सबको मकान बना के दिए, और ये श्रम कार्ड के माध्यम से 1000 रुपये दिए मजदूरों को, मिला? नहीं जी, हमें नहीं मिला कुछ भी, हमें नहीं मिला जी। यार मकान भी देख लो किसके बनवा रखे हैं, यहाँ किसी के नहीं। हमारे भाई के उसमें बने थे, क्या नाम, प्रधानी के उसमें, अखिलेश के उसमें ही। उनके बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश ही बनेगा जी, और कौन बनेगा? बाबा योगी आदित्यनाथ कह रहे मैं बनूंगा दोबारा मुख्यमंत्री। बच्चे वो उसकी किस्मत। अगले हैं, इनसे बात करेंगे। नाम है आपका? चुनीराम है जी। कौन जीत रहा आपकी बार गोंगो से? तो सभी जीत रहे जी। सभी किक्कर जीत जाएंगे? जो सब कह रहे हैं मैं भी जीत रहा, मैं भी जीत रहा। वोट किसको देंगे आपका? मर्जी जो विकास करेगा उसे देंगे जी। किसी को तो देंगे ना, कोई पार्टी को देंगे जी। हाँ, जो विकास करेगा उसे दे रहे। कौन कर सकता है विकास, किसको देंगे? विकास तो ये है, मोदी का साथ सबका विकास। मोदी जी को देंगे? हाँ जी, देंगे जी। अच्छा ये बताओ, राशन दे रही सरकार और आपको तो 1000 रुपये किसानों को दे रही, मिल रहा? जी मिल रहा जी। ये भाई साहब ये कह रहे हैं मुझे तो राशन मिल रहा। अजय जी, इनके तो कार्ड बन रहे, हमारा तो कार्ड नहीं बना रखा। ये कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा काम करा है जी। ये कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा मोदी जी ने इन्हें काम करा होगा, जिनके लिए करा, हमारे लिए तो नहीं अच्छा करा। तो कह नहीं, हमारे लिए नहीं, इन्हें सबके लिए कर रहा हो। तो बताओ, सबका साथ सबका विकास, किसके नहीं मकान बन रहे, किसी ने अनाज मिल रहा, कोई धोखाधड़ी थोड़े हो रही है। साहब यहाँ किसके बन रहे? नहीं है, इस पर कार्ड नहीं है जी। अखिलेश के ना, इसके उसमें क्या नाम, मोदी के उसमें, बताओ हमारे गाँव में किसके बन रहे? कार्ड से क्या मतलब है मकान का? वो तो चलो राशन नहीं मिले जी। मकान तो मिल नहीं, हमारे यहाँ अभी आ रहे 2-3 मकान आ रहे हैं यहाँ भी। कह रहे आ रहे हैं।
प्रधानी का उसमें आ रहे हैं जी। मोदी के समेत आ रहे। ये मोदी को मोदी के उसमें क्यों आवेंगे, तो केंद्र सरकार दे रही। कोई भी हो, केंद्र सरकार कस्बे में दिए, गाँव में भेज रही, 2000 ना। ठीक है जीत रहा कुंगो से। मजे सारे जीत रहे हैं तो हमारे हिसाब से, हम तो सबको दे देंगे वोट, हमारे तो तीसरा वाला ही है ये। साइकिल। हाँ, अच्छा ये बताओ हाथी भी दावा कर रहे हैं अपना, अब फूल वाला भी। उम्मीद पर सब खड़े जी, अपनी अपनी उम्मीद पर सब खड़े हैं, सब जीत रहे बाल तो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और मुख्यमंत्री से जिसकी किस्मत है वो बनेगा जी। दिखाओ, अरे वोट तो दे गए चाचा किसी को। और तो हमने बता दिया था वह। दोबारा हाँ, हम तो तीसरा वाला को देंगे ना। मित्र वालों। हाँ, हाथी का क्या रहेगा? हाथी का भी बस झटका तो दोनों का ही झटका पर है। हाँ, अच्छा ये बताओ फूल वाले नु के हैं कि भाई आपका राशन दे रही और अब भाई 2000 रुपये किसानों को, मजदूरों को 1000 रुपये डाले श्रम के मिला कुछ। देखो जी, हमारे ना तो क्या नाम, हमारे पास जमीन है जी, पट्टे सट्टे की हमारे पास जमीन दिया है, हमारे नहीं आए पैसे। एक पे है भाई पर उसका खाता नहीं खुल रहा, राशन भी नहीं मिला, हमारे वहाँ बराबर मिल रहा पूरा। हाँ, मकान बना के दिया सर। मकान नहीं बना जी, मकान हमारा अपनी मजदूरी से बनाए है, क्या नाम, भट्टे भुट्टे बजाओ जहाँ जो। तो आपके बाहर कौन मुख्यमंत्री? बस बताया जी, मतलब वो तो सच्चा ऊपर वाला बताओगा। ठीक है जी। मैं मुदा ये बताओ ताई जी कौन जीत रहा आपकी बार, किसको वोट दोगे? गंगो वाला को, साइकिल को जी। साइकिल को? और हाथी वाला भी तो है, फूल वाले भी हैं। अभी आधे वहाँ जाएंगे, आधे वहाँ जाएंगे। ये बताओ आपके बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फूल वाला बनेगा कि साइकिल वाला? बजी दुनिया में पता कौन बढ़ेगा। वोट के बस इस पर जाएंगे, आधे वहाँ चले जाएंगे, हाथी पर आधे वहाँ चले। राशन मिल रहा? जी राशन मिल रहा, आधा मिल रहा। यार मकान बना? नहीं जी, जाकर देखो कड़िया टूट रही। मोदी जी ने क्या है, मैंने सबको मकान बना के दिया। कुछ नहीं है बिल्कुल भी, जाकर देखो कड़िया टूट रही। 4 साल हो गए कड़िया टूट रही। वे सरकार किसकी बनाओगे अब के? कौन अच्छा काम करे, साइकिल वाला या फूल वाला? साइकिल वाला करे जी सर काम तो बढ़िया। देख जो बात है, पेंशन बंधवाई थी, अभी कटवा दी हमारी। किसने कटवाई? भाई क्या पता जी किन्ना कटवाई जी, वहाँ नहीं रही। फूल वाले ने? बस जी दुनिया में पता किन्ना कटवाई। क्या नाम है? नवाब कौन जीत रहा आपकी बार गंगो विधानसभा? विधानसभा में अखिलेश यादव जीतेगा यहाँ से। हाथी वाला? हाथी वाला अपना दावा करे। हाथी वाला चाहे कुछ भी करो जो दावा, उधर से जीतेगा यहाँ से। ये हाथी वाला यूँ कि भाई 1 लाख पार आपकी बार, क्या लगे? कुछ नहीं है जी। अब फूल वाला यूँ कि हमारी सरकार ने नाच दिया, आप 2000 रुपये डाले किसानों के, मजदूरों को 1000 रुपये दिए। यो जो है सारी सरकार जो है मोदी दे रहा, अब क्या नाम, योगी कुछ नहीं दे रहा यहाँ। क्योंकि भी तो भाजपा सरकार है। बड़ा हो सरकार जो है अखिलेश की आनी पे जी। जो है थे नाराज के बाद फूल वालों से। फूल वालों से ये है ना, तो हमारे कोई काम हो रहे, ना कोई मकान, ना कोई लड़का, ना कुछ भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ गाँव में क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। राशन तो दे रही हूँ कि वह सरकार, केंद्र सरकार की तो यह तो कहाँ से है, मकान नहीं मिला ना कुछ भी नहीं मिला भाई साहब हमें तो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव जी। जब मैं पूछ, ये बता कौन किसको वोट दे रहा आपकी बार गंगो विधानसभा में? जी वोट तो हम इसे देंगे साइकिल को सब। पर हाथी भी तो है। हाथी को हाथी वाले देंगे उन्हें देना ना, फूल वाले? फूल वाले को भी नहीं देता। जो राशन तो दे रही सरकार, तो नहीं दे रही राशन, क्यों? खा रहा, कर रहा, खा रहा पूरी आदमी। मजदूर को तो राशन भी दे रही है, 1000 रुपये भी दिए। रुक जाओ, इवन कहते हैं 1000 रुपये दे रहे, कौन से 1000 रुपये आ रहे, किसके खाते में आ रहे बता दो। सरकार दे रही। सरकार क्यों दे रही? सरकार हमारे तो काट की तो दे रही, गरीब आदमी को तो पीस रही हो है जी। और किस पे आ रहे गरीब पे? खुशी पे भी नहीं, बड़े बड़े लोग खा रहे, गरीब पे किस पे आ रहे? महंगाई हो रही है। हाँ पूरी। कहाँ हो रही? क्यों तेल कहाँ जा रहा जी? सरकार ने क्या, हमने तो वो कर दिए देश के विकास के लिए, गरीब नहीं कर रखा। 1000 रुपये का तो मुकदमा कर रहे थे, 1000 रुपये आ रहे खाते में गरीब आदमी, और 50 की शुरुआत गरीबी आदमी के। 50 रुपये ठुक गए, वो बनवाओ क्या चीज़ है वो, ATM कार्ड, वो 50 रुपये खामा खाई ठुकवा दिए। पैसे मिले नहीं? कहाँ रहे किसी के भी नहीं। क्यों नाराज है इतने सरकार से? नाराज तो नहीं जी, कुछ हो ही नहीं रहा, गरीबी आदमी का नाराज तो नहीं है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? साइकिल बनेगी जी। साइकिल? हाँ पक्का बने? पक्की। मोहम्मद सदाकत। भाई किसको जिता रहे की बार गंगो से? जी इंदर सैन को देंगे वोट। क्यों? हाथी से नोमान मसूद भी खड़े हैं, मुस्लिम है। जी हम तो नहीं दे पार तीसरा वालों को ही। तो दे हाथी यूँ के 1 लाख पार अब की बार। जी हाथी का वैसे टक्कर तो हाथी की है कि साइकिल ही जीतेगी।
हर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। योगी कह रहे हैं मैं दोबारा बनूंगा। योगी ने के तो बदलेगी सरकार, बदलाव चाह रही जनता। बदलेगी, राशन दिया उनने 2000 रुपये दिया और 1000 मजदूर। सरकार भी तो है उसकी, दिया तो कहाँ कहीं घर से दे दिया भाई। जीएसटी लगा दी, हर चीज की महंगाई कर दी है, गरीबों से जा रहा, लेन में लगा दिए। ये महंगाई तो इसलिए करी कि देश को आगे बढ़ाऊंगे। आगे कहाँ पीछे हट रहा है तो, और 2 साल 4 साल पीछे हट गया। इस तरह जीएसटी लगा दी, लेन में लगा, नोटबंदी में देख लो तुम क्या हाल रहा। मकान दिया कि सबके साथ सबका विकास करा। जी हमारे गांव में तो कोई मकान नहीं आया। अखिलेश के उसमें आए थे यहाँ मकान, योगी सरकार से तो कोई मकान नहीं आया। ये बताओ फूल वाले का रत्ती का क्या रहेगा इस गांव में, आसफगढ़ में? फूल वाले का तो कुछ नहीं, हत्ती का और ज्यादा कर साइकिल का रहेगा, थोड़ा हत्ती पे जाएगा और ज्यादा साइकिल। आपका क्या नाम है? नसीम जी। कौन जी इतना आपकी बात? बस जी देखो, कोई कुछ के है, कोई कुछ के है, वो तो रब के हाथ में ही है जो जीतेगा। दूसरी बात यह है कि अखिलेश की सरकार में जो भी हुआ यहाँ अच्छा ही हुआ, मकान भी बने और सब काम हुए। अब योगी की सरकार में ना तो किसी का कोई मकान है भाई, किसी का कोई मकान आया आज तक। ये बताओ गोंगो में किसको जिता रहे, किसको वोट दूँ? भाई हमारे यहाँ से तो साइकिल ही जीत के निकले और साइकिल ही जीत के निकलेगी। हाथी वाला अपने दावा कर रहा है, कहने लगे मैं जीतूँ। हाथी अपना दावा कर रहा जी, देखो हाथी अपनी जगह है, वोट उसे भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर भी रह सके, जीतेगी साइकिल ही। ये बताओ योगी सरकार ही कहे कि हमने सबके साथ सबके विकास में मकान दिया, 2000 रुपये किसानों को भी दिए, मजदूरों को भी 1000 रुपये दिए श्रम कार्ड के माध्यम से, मिले क्या? यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला, सब भाई खड़े हैं, किसी से भी पूछ लो भाई, किसी का कुछ आया यहाँ पे? भाई जोर के बताओ ना, यहाँ किसी का कुछ आया? भाई मकान आए, पैसे आए, जो भी आया इनको बताओ। जात बिरादरी पे वोट लेवे, हिंदू मुस्लिम करा में बताओ। हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का अलग है, सबका एक है। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, बताओ हिंदू मुस्लिम पे कहाँ की जनता तो समझ रही है। अपनी योगी जी को वोट दे रहा कोई नहीं चलना, हिंदू मुस्लिम नहीं चलना। अब के हिंदू मुस्लिम नहीं चलने का, अब समझ गई जनता। क्या चलेगा? अब का तो साइकिल चलेगी। साइकिल? हाँ साइकिल ही चलेगी जी।